गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आप लोग तैयार हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था गति के बारे में, यानी मोशन हम लोग पढ़ रहे थे मोशन चैप्टर में। तो मोशन चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़े, ठीक है। और कल परसों में हम लोगों ने पढ़ा कि गति के जो समीकरण होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो 3 तरह के मोशंस के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। और उसमें भी जो हम लोगों ने गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें एक इक्वेशन के रूप में आपस में संबंधित होते हैं, ये सारे चीज़, यानी कि एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और स्पीड और वेलोसिटी, ये सब कुछ जो है इक्वेशंस से एक तीन इक्वेशन के द्वारा आपस में संबंधित होते हैं। और उन इक्वेशंस के आधार पे हम मोशन से संबंधित जो सवाल होते हैं, जो सम्स होते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जितना सीखे हैं इन तीनों इक्वेशन के बारे में कल परसों में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम इसी गति पर आधारित, इसी मोशन पर आधारित कुछ सवाल है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव सवाल हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसी आधार पे मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इन इक्वेशंस पे कैसे सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम में कैसे हम सॉल्व करेंगे, या कैसे जो कोई भी क्वांटिटी अगर पूछा जाए सवाल में, सम्स में, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस के आधार पे, ठीक है। तो आई थिंक ऑल ऑफ़ यू आर रेडी टू नो इट, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं, मैंने हाथ से लिखा है, चूँकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, कि मैं उस पर करके दिखा दूँ, है ना। मैंने लिखा है सारे क्वेश्चंस को और आप लोग इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको बड़े आराम से हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल है कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है जिसमें त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है, तो 15 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा और उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। आई मीन टू से दैट कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, now after 15 seconds, what will be the velocity of the moving object and what distance it will cover in the time duration. ठीक, कहने का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड है, और उसमें जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो कह रहा है सवाल आपका कि 15 सेकंड के बाद, आफ्टर 15 सेकंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर आफ्टर दिस टाइम ड्यूरेशन। ठीक, तो आप सवाल देख करके समझ गए होंगे। तो इसमें अब सबसे पहले सवाल लगाने का तरीका यह है कि सवाल पढ़ने के बाद इसमें जो क्वांटिटीज़ दिए रहते हैं, जो भी गिवन चीज़ें होती हैं, उसको एक जगह नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ आस्किंग, ठीक है। तो अब उसी के आधार पर हम कोई ना कोई इक्वेशन लगा करके, कोई ना कोई फार्मूला लगा करके, कोई ना कोई ट्रिक लगा करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, दिस फर्स्ट क्वेश्चन, वी विल सॉल्व इट। ठीक, तो इसमें जो दिया हुआ है ये सॉल्यूशन 1, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि इसमें जो गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं। ठीक, u कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब एक्सीलरेशन इसमें कितना दिया हुआ है, एक्सीलरेशन को किससे दिखाते हैं, a, कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और कह रहा है कि 10 सेकेंड बाद टाइम जो दिया हुआ है ये t, ये कितना है, 15 सेकेंड बाद, 15 सेकेंड दिया हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v आपसे पूछ रहा है, और
डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि यस आपसे पूछ रहा है। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं कि ये प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग, ठीक, ये त्वरण है, ये समय है, ठीक, और अंतिम वेग ये आपसे पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? चली गई दूरी, यस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब हमें ये 3 क्वांटिटी मिल रही हैं, ठीक है। 3 क्वांटिटी से हम ये भी को पता कर सकते हैं, ठीक। पहला इक्वेशन लगा करके हम भी को पता कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है? लिखेंगे यहाँ पर गति के प्रथम पहले समीकरण से, फर्स्ट इक्वेशन, बाय द यूटिलाइजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन ऑब्टेन द फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये भी पता करना है हमको, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो u कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया हुआ है? 15 सेकेंड। तो ये सेकेंड से 1 सेकेंड खत्म हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ? ये 10 मीटर पर सेकेंड प्लस कितना हो जाएगा ये? 2 15 जा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 30 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होगा, ये फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी, यानी कि ये अंतिम वेग होगा, ठीक। ये 40 मीटर पर सेकेंड, इसको ये आंसर हो गया, ठीक है। ये पहले आंसर हो गया। अब कह रहा है कि इस 15 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। वो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। तो डिस्टेंस के लिए आपने देखा, ठीक। अब गति के दूसरे समीकरण से क्या होता है? ये यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक। तो u कितना है? ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और टाइम कितना है? 15 सेकेंड प्लस 1/2, a कितना है? ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है? 15। t के जगह 15 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 15 10 जा 150 प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये कितना हो जाएगा? 225। ये कितना हो जाएगा? ये 375 मीटर, ठीक। इतना मीटर हो जाएगा ये, यस। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे सवाल, दूसरा उसी पहले क्वेश्चन में जो 2 चीज़ें पूछी गई थी, दोनों चीज़ें मिल गई, दोनों बातें मिल गई हमें, ठीक। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ओके, ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं जिसको आप सीख सकते हैं। इसके आधार पे जो आपकी किताब में दिए गए हैं सवाल, जो सम्स दिए गए हैं, उसको आप बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। कोई रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है। यदि ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो तो गाड़ी कितनी दूर जाकर रुक जाएगी। यानी कि अब इस सवाल को पढ़ने से हमें ये ज्ञात होता है ना, इट रिवील्स दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और नाउ इट इज अप्लाइड ए ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगाया जा रहा है। तो अब ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुकेगी। इट मीन्स दैट इट विल हैव ए डिसिलरेशन और रिटार्डेशन, और वो रिटार्डेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो, ठीक है। तो वो गाड़ी कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, ठीक है ना।
तो हमें इसका डिस्टेंस पता करना है कि कितने दूर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका ये मतलब हो गया, इस सवाल का मतलब ये हो गया कि कितनी दूर जाकर के कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ब्रेक लगा रहे हैं आप तो कितनी दूर पर जाकर के गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, तो अब जरा हम इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, यानी कि प्रारंभिक वेग ये कितना है 45 किलोमीटर पर आवर का है। तो इसको हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में एमकेएस सिस्टम में। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1 घंटे में आपका 3600 सेकंड होता है। ठीक, तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकेंड, या इसको और भी छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग, यानी कि जो u होगा वो कितना होगा 12.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये u मिल गया। ठीक, और अंतिम में जो वेलोसिटी है उसकी वो 0 हो जा रही है क्योंकि रेलगाड़ी रुक रही है। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, अब इसमें एक्सीलरेशन यानी कि जो डिसीलरेशन है वो a कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन इस पर लग रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव वैल्यू होगा क्योंकि गाड़ी रुक रही है, उसमें वृद्धि तो हो नहीं रही, उसकी वेग उसकी वेलोसिटी बढ़ तो नहीं रही है। गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी घटेगी, तो घटने के लिए नेगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं एक्सीलरेशन को। ठीक है, जिसको कि डिसीलरेशन कहते हो या रिटार्डेशन कहते हो। तो ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है यस, ठीक है, कितनी दूर जाकर के गाड़ी रुक जाएगी। तो हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s) ये होता है। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू सब पुट करके देखेंगे। ठीक है, ये 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है 12.5 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इंटू यस। ठीक है, ये होगा। जैसे जैसे है वैल्यू दिया हुआ वैसे वैसे रख लेंगे हम। तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12.5 गुणा 12.5, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, उसके बाद रखते हैं ये 12.5 ठीक है, या इसको ऐसे 25/2 रख लेते हैं, 25/2 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, और ये माइनस हो जाएगा -2a(s). ठीक, तो ये वैल्यू उठा कर इधर रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2s ना होगा, a का वैल्यू 1 - 1 है ही। तो 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा ये इसका 625/4 ऐसे हो गया। ठीक, और यस का वैल्यू कितना हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, बाई 4 इंटू 2। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा 625/8। अब 625 में 8 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 8 7 जा 56। यहाँ पे भाग दे करके देखो कितना है 625 भागे 8, 56 6 8 8 जा 64, 1 हुआ 0.081 जा 8। ठीक, 2 हो गया 8 2 जा 16। ठीक, 4 8 5 जा 40। ठीक है, ये हो गया। तो ये यस कितना हो जाएगा ये 78.125 मीटर। ठीक है, यानी कि 78.125 मीटर पर जाकर के वो गाड़ी रुक जाएगी। ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिसेलरेशन उसमें आ रहा है तो 78.125 मीटर पे गाड़ी जा कर के रुक जाएगी। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ये क्या है कि कोई वस्तु 122.5 मीटर ऊंची मीनार से गिराई जाती है, वह कितने समय में पृथ्वी से टकराएगी और टकराते समय उसका वेग क्या होगा। ठीक है, कोई मीनारेस्ट है, उससे 100 वो जो उसकी ऊंचाई कितनी है 122.5 मीटर है और वहाँ से एज सच उसको गिरा दिया जाता है। तो वो जाहिर सी बात है कि नीचे आएगा तो पृथ्वी से टकराएगा, अर्थ से टकराएगा। ठीक, तो टकराएगा तो टकराते समय उसका वेग क्या होगा और कितने सेकंड में आकर के टकराएगा। तो अभी आपने तीनों इक्वेशंस को जो पढ़ा उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो तीनों इक्वेशन हैं वो लाइनियर इक्वेशन है, लाइनियर मोशन के लिए हैं। तो वो लाइनियर मोशन अगर एक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है तो वहाँ पर ए लिखते हैं, और अगर वर्टिकल मोशन है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन के लिए जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है। और उस कंडीशन में तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच होगा। यहाँ एच जो है ऊंचाई है यानी कि डिस्टेंस वो भी है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन इस तरह के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वह कितने समय में पृथ्वी से टकराएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हाइट ऑफ मीनारेस्ट ये कितना दिया हुआ है, एच 122.5 मीटर इतना दिया हुआ है। ठीक है, और जी जो लगता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है वर्टिकल मोशन में वो जी होता है स्मॉल जी, और उसका वैल्यू होता है 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एच है हाइट है वो इतना है और जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है इतना है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वो पृथ्वी से टकराएगा। तो जब पृथ्वी से टकराएगा तो उस वक्त वो रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि कितने सेकेंड बाद वो पृथ्वी से टकराएगा। ठीक, यहाँ पे यस की जगह एच लिखते हैं, एच। ठीक है, एच। ठीक, तो एच बराबर कितना है ना, वो इतना है 122.5 मीटर। तो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी चूँकि u 0 है ना, तो t ये 0 हो जाएगा। ये 1/2 जी कितना है 9.8 है ना, इंटू टी स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना है 122.5 मीटर। ठीक, तो अब ये क्वांटिटी 0 हो गया, यानी कि 122.5 इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू डिवाइड इट, व्हाट विल गेट, दैट इज 4.9 टी स्क्वायर 122.5। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब हम इसको पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टी स्क्वायर विल बी, अब इसको इससे भाग देंगे 122.5 बाई 4.9। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1225 बाई 4.9। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका अगर
वर्गमूल ले लिया जाए 1225 का, तो कितना हो जाएगा 1225 भाग दे देंगे इसको, ठीक है। 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा ये, अब 4 से करते तो 4 4 जाते हैं, 3 3 जा 9 9, ये 3 हो जाएगा, 2 5, 3 को ला करके इसमें जोड़ते हैं, 6 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया। अब क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, है ना, 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, ये कितना हो जाएगा, ख़त्म हो गया, यानी कि 35 हो गया इसका, ठीक है। 35 बाई ये 7, ठीक, ये आपको t दे देगा 35 बाई 7, यानी कि 7 5 जा 35, यानी कि t कितना मिल गया 5 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये वर्गमूल है। t पता करने के लिए क्या करते हैं, इसको इस बार फिर लिख देते हैं, फिर लिख दूँ, अच्छा पहले तो इसको पूर्णांक बना लेंगे हम, ठीक है ना, होल नंबर में इसको लिख देते हैं फिर से, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 1225 बाई 49, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 बाई 7 हो जाएगा, यानी कि 5 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक। ये इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। अब कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो 0 हो जाएगा, ठीक, वो 0 हो जाएगा। टकराते समय उसका जो वेग होगा, टकराने के बाद वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और टकराते समय जो वेलोसिटी होगी वो होगी v बराबर u प्लस gt के बराबर, ठीक है। तो उसको भी कर देते हैं, तो v बराबर u प्लस gt, u कितना है 0, अब प्लस g कितना है 9.8, अब इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये भी आपका आंसर मिल गया, वेलोसिटी भी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी टकराते समय एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये वेलोसिटी कितनी होगी 49 मीटर पर सेकेंड होगी। तो आप कर लीजिए इसको, फिर अगला सवाल बताते हैं। हाँ, ये अगला सवाल है कि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। इट मीन्स दैट यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट हाइट इट विल कवर, ठीक, व्हेन इट इज थ्रोन अपवर्ड विथ 49 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 49 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ बीइंग आस्क्ड दैट व्हाट हाइट इट विल अटेन, ठीक है ना, कि वह कितनी ऊंचाई तक जा करके रुक जाएगी, ठीक है। तो जब रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी, ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, ठीक। तो अब हम हाइट पता करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है तीसरे क्वेश्चन का, ये कौन था, चौथा क्वेश्चन है, ठीक। तो गिवन, इसमें गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है u जो है कितना है 49 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी, और इसमें g कितना होता है, चूंकि वर्टिकल मोशन है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, तो g कितना हो जाएगा, मान के चलते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। तो अब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन लगाते हैं, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। अब देखिए कि चूंकि वो वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लगता है,
अर्थ सेंटर की तरफ लगता है, तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव का साइन लेंगे। ठीक, तो u स्क्वायर माइनस 2gh लिखेंगे हम। ठीक है, इस थर्ड इक्वेशन में। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी u कितनी है, v कितनी है, 0 है, और u कितना है 49। अब 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h। ठीक है, ये होगा। तो अब हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, 49 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू h। अब हम इसको स्क्वायर करके इसका 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई, अब इसको इससे भाग देते हैं, 2 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू h। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इसको अगर बनाएंगे पूर्णांक तो कितना हो जाएगा, 9 नीचे एक स्टेप और लिख देते हैं, 49 इंटू 40 0 और 2 इंटू 98 इक्वल टू h होगा। तो ये 49 10 जा 490 और 49 2 जा 98 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे भाग देंगे, 2 5 जा 10 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 245 बाई 2, यानी कि अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि h। और आंसर कितना मिला, h हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी हाइट पे जाकर के रुक जाएगा, 122.5 मीटर। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इस चौथे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 122.5 मीटर, यानी कि 122.5 मीटर पे जाकर के वो रुक जाएगी और वहीं से फिर वो ड्रॉप करना शुरू करेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आंसर है। कर लीजिए। अब इसको हम लास्ट वाला सवाल बता देते हैं। ये है, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी और 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। यानी कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का हो तो 10 सेकंड में बाद वो कितनी दूरी तय करेगी और 10 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा। ठीक, तो अब इस सवाल में दिया हुआ है कि, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग u कितना दिया हुआ है, विरामावस्था है, यानी कि वह रेस्टिंग से, अपने रेस्ट से चलना शुरू करती है, तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा, 0 होगा। अब कह रहा है कि इसमें एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन a कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम दिया हुआ है t 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वह कितना दूरी तय करेगा, 10 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, वो कितनी दूरी तय करेगा, यह टू फाइंड आउट। जैसे पहला सवाल था ठीक वैसे ही है। तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड, यस, और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ये दोनों आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये पहला सवाल लगाएंगे, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया उसको करेंगे। डिस्टेंस यस बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो u आपका दिया हुआ है 0 मल्टीप्लाइड बाई t कितना है 10 सेकेंड, प्लस 1/2 a कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t कितना है 10 का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब ये क्वांटिटी 0 हो गया, प्लस 2 5 जा 10, 5 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 5 जा 500 और प्लस ये यहाँ 0 है तो 0 में 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 मीटर। ये यस हो गया चली दूरी। इस 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 500 मीटर।
अब कह रहा है कि ये कितना वेग प्राप्त कर लेगा, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर 10 सेकेंड। तो वेलोसिटी के लिए आप जानते हैं v बराबर होता है u प्लस at, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी u कितना है, ये इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 0 है, और a कितना है 10 है, और t कितना है, ये भी 10 है। तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 10 10 जा 100, ये कितना हो जाएगा 100 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी होगा। अंतिम में 10 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये मोशन से संबंधित मैंने सारी चीज़ों को आपको बता दिया, उसकी परिभाषाएं बताया, जो भी रिलेटेड डिफिनीशंस है उसको बता दिया, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस बता दिया, और इससे संबंधित जो सवाल हैं उसको भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर मोशन का ये पूरा होता है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बताऊंगा, कभी कभी भी आप पूछेंगे तो। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इससे कुछ मदद मिलेगी आप लोगों को एग्ज़ाम में। ठीक है, या कोई अपनी किताब पढ़ने में, सवाल को लगाने में। ठीक, और इट इज़ ऑल अबाउट योर मोशन, नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। ठीक, इफ़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।